अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, होमवर्क दिया था, किया होगा आपने। अगर नहीं किया तो अभी उठें, शाबाश, बंद करें कंप्यूटर और होमवर्क करें जाके, और पहले वो सवाल करें, उसके बाद ये सोल्यूशन देखें। कंप्लीटेड यूनिट्स हैं कितने हैं, नहीं पता, नहीं पता। तो फिर हमें वैसे भी देखें, लॉस है सवाल में, तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो नहीं है, लाइन भी ना लिखें, मैंने वैसे ही आपके लिए लिख दी, वरना ना लिखें। फिर इसके अलावा ट्रांसफर इन है, कितने, 20,000। न्यू मटेरियल था 10,000। ओपनिंग है ही नहीं, ट्रांसफर इन और न्यू मटेरियल 10,000 और 20,000। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 5%, और चूंकि इंस्पेक्शन स्टेज भी है, नॉर्मल लॉस है और इंस्पेक्शन स्टेज भी है, तो फिर हम लोग परसेंटेज लगाएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट हो तो, अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है फिर इंस्पेक्शन का कोई मसला नहीं है, फिर बस आउटपुट पे लग जाएगा। और अगर परसेंटेज नहीं बताई किसकी है तो फिर बाय डिफॉल्ट इनपुट की है। तो चूंकि मैंने कहा नॉर्मल लॉस 5% है, खामोशी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनपुट है। इंस्पेक्शन स्टेज बताई हुई है, इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेंगे। इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगाते हैं। नॉर्मल लॉस 5% है इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में क्या होते हैं, इनपुट। अच्छा, अब देखें, अगर लॉस, जो कि कल बताऊंगा अगली क्लास में, अगर लॉस नए मटेरियल से पहले होता तो ये 10,000 यूनिट इंस्पेक्शन में आ रहे होते। दोबारा सुने, अगर नए यूनिट्स डलने से पहले इंस्पेक्शन कर लें तो ये वाले इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन इस सवाल में चूंकि इंस्पेक्शन बाद में हो रही है, कैसे पता इंस्पेक्शन बाद हो रही है, क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन मैंने बताई है 60%, और नया मटेरियल ऐड होता है 50% पे। तो इसका मतलब मटेरियल पहले ऐड हो चुका होता है, इंस्पेक्शन बाद में होती है। तो ये जो नया मटेरियल है ये भी फिर इंस्पेक्शन के लिए हाजिर हो जाता है। तो यही फेस पे इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी निकालने लगा, यही काम चल जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं, 2,000 यूनिट्स। और ये जो 2,000 यूनिट्स हैं ये 30% कंप्लीट हैं। तो जब ये 30% कंप्लीट हैं तो फिर ये इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे, तो क्वांटिटी स्केड्यूल में भी लेस तो करना ही था, क्लोजिंग को लेस करते हैं ना, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए भी लेस इन्होंने होना ही था। तो यहीं पर काम चल गया। अगर मैं यहीं पर एक बीच में सब टोटल कर दूं, देखें क्वांटिटी स्केड्यूल में भी ये लेनी तो आती ही हैं, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स में भी यही लाइनें ऐड और ये लेस होनी थी। तो मेरी एक ही वर्किंग में दो काम चल जाएंगे। ये निकल आएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स 28,000, ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए। इनपुट है, उसमें ओपनिंग को ऐड था ही नहीं, ओपनिंग। क्लोजिंग को लेस क्यों कर दिया, क्योंकि ये अभी तक इंस्पेक्ट नहीं हुआ था, तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए। और 5% इन पे लगेगा, इनका 5% नॉर्मल लॉस है। कितना बन गया, 1400। अच्छा, एक्चुअल लॉस मैंने 1800 बताया है, तो नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस और ज्यादा हो गया, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो 1800 अगर एक्चुअल लॉस है, 1400 तो नॉर्मल थे, तो इसका मतलब 400 एबनॉर्मल लॉस है।
नॉर्मली हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे होते हैं लॉस फाइंड करने के लिए। अब लॉस हो गया फाइंड, तो हम अब आउटपुट फाइंड कर लेते हैं। सवाल में नहीं बताया हुआ था, तो क्वांटिटी स्केड्यूल से हो सकता है हम इसमें से बाज़-औक़ात कोई ना कोई मिसिंग फिगर फाइंड कर रहे हुआ करेंगे। अब की बार आउटपुट फाइंड कर रहे थे, तो ये बन जाएगा 26,200। तो कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए 26,200, 26,200। यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे। 26,200। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 2000 यूनिट्स। P1 कॉलम में तो ये आते ही आते हैं। न्यू मटेरियल इन पे लग गया हुआ है, न्यू मटेरियल इन पे नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि न्यू मटेरियल लगना था जब इन्होंने 50% तक पहुंचना था, तो ये तो पहुंचा ही नहीं 50% तक, तो इसलिए न्यू मटेरियल की मैं लाइन ही नहीं लिख रहा। कन्वर्जन इन पे 30% हुई है, तो ये 600 कन्वर्जन में आ जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, यहाँ पे मैंने कल बात एंड की थी। तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स जो 400 हैं, इन पे P1 भी लगा हुआ है, इन पे न्यू मटेरियल भी लग चुका हुआ है और कन्वर्जन भी लग चुकी है। तो P1 और न्यू मटेरियल में ये पूरे पूरे आएंगे। और कन्वर्जन, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी 60%। तो यहाँ पर आ जाएंगे 400, यहाँ पर आ जाएंगे 400 और यहाँ पर आ जाएंगे 240। ये बन जाएगा 28,600। ये बन जाएगा 26,600 और कन्वर्जन हो जाएगी 27,040। और कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। P1 न्यू मटेरियल। अच्छा, अब देखें मैंने ना इसमें कहीं लॉस की स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई होती, तो उसको फिर हम कॉस्ट पर यूनिट में लेके आते, लेकिन मैंने अभी नहीं बताई। तो यह आ जाएगी करंट पीरियड कॉस्ट, ये हो जाएगी 6 लाख, ये 2 लाख और ये 2.5 लाख। 6, 2 और 2.5। डिनोमिनेटर में यूनिट्स, इसके 28,600, इसके 26,600 और इसके 27,040। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या बन गई?
20.98, न्यू मटेरियल की 7.52, और 9.25। ये था जी होमवर्क। अच्छा, बात है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे। वो जो मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था ना, और कहा था कि ये लिख लें, इसको मैं अभी जगह रख लें इसकी, मैं इसको फिर फिल करूँगा कल। अब उसको फिल करते हैं। अच्छा, उसको फिल करता हूँ पहले। उससे पहले ना एक ट्रिकी चीज़ बताता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियर हो, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि क्लियर नहीं होता, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको पहले ही पता, हो सकता ना पता हो, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूज करती है बात। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप तक सवाल पहुंच जाएगा, आपका जवाब मुझ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो जवाब दे रहे होंगे वो यही जवाब देंगे जो मैं दूंगा जवाब। प्रोसेस वन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस टू का, मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ, प्रोसेस वन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस टू का क्या होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, अगर वाकई जवाब दिया है तो उनका जवाब आया होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये एक बड़ा जो है ना कौमी अलमिया है। ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो बिला वजह हो जाती है कि प्रोसेस वन का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो प्रोसेस टू का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले क्लियर कर लें। ये जो भी बात बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही बस एक बीच में ट्रिक आ गया था, कन्फ्यूजन हो जाती है, वो क्लियर कर रहा हूँ। अभी जगह नहीं भर रहा मैं, क्योंकि बस ऐसी आपको एक बात बता रहा हूँ। मई के महीने में प्रोसेस वन में, ये जो मैं बात बताने लगा हूँ उसका सेकंड प्रोसेस से ताल्लुक नहीं है, वैसे ही एक चीज़, सेकंड प्रोसेस तो खैर है, केस टू से ताल्लुक नहीं है, वैसे ही मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। प्रोसेस वन में मई के महीने में इनपुट था 8,000 यूनिट्स। प्रोसेस वन मई के एंड पे क्लोजिंग रह गए इनमें से
500। प्रोसेस 2 में जो कि आउटपुट था वो चले गए 7500, और प्रोसेस 2 में क्लोजिंग बच गए 800, यानी आउट हो गए 6700। तो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 2 का ओपनिंग बन गया? नहीं। जब अगला महीना आएगा यानी जून का महीना, तो ये जो प्रोसेस 1 में 500 क्लोजिंग थे, ये प्रोसेस 1 में ही अगले ही लम्हे ओपनिंग बन जाएंगे। ये प्रोसेस 1 से बाहर निकले ही नहीं अभी, तो प्रोसेस 2 में कहां से चले गए? तो किसी महीने के प्रोसेस 1 का क्लोजिंग अगले महीने प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होगा। एक बड़ा कंफ्यूजन का मामला ये होता है, जो मैंने भी आपसे पूछा भी था, आपको कंफ्यूज भी किया था, कि अगर प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो वो प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, वो प्रोसेस 1 का ही अगले महीने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। अब अगले महीने ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये प्रोसेस 1 का ही है। हाँ, अगले महीने में मजीद इनपुट हुए 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग रह गए 1,000 यूनिट्स, तो प्रोसेस 2 में चले गए 9,500 यूनिट्स। प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होगा? जो पिछले महीने प्रोसेस 2 का क्लोजिंग था, ये जो पिछले महीने प्रोसेस 2 का क्लोजिंग था, यही अगले महीने प्रोसेस 2 का ही ओपनिंग होगा, यानी 800। ये चीज असल में समझानी थी मैंने आपको कि प्रोसेस 1 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस 2 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग अगले महीने प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होता है। प्रोसेस 2 का क्लोजिंग अगले महीने प्रोसेस 2 का ही ओपनिंग बनता है। ये बात मैंने असल में यहां क्लियर करनी थी। अगर आपको पहले ये बात क्लियर है तो ठीक है, शाबाश, लेकिन कभी कभी नहीं होती क्लियर। अगर ये लिखना चाहें तो मर्जी है लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। बस ये क्लियर करना था इसमें कि जो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग है वो प्रोसेस 2 का ओपनिंग नहीं होगा, वो अगले ही महीने प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होगा। इसी तरह प्रोसेस 2 का जो ओपनिंग है वो वही है जो पिछले महीने प्रोसेस 2 का क्लोजिंग था। ये इसमें एक बात समझानी थी मैंने। लिखना है तो लिख लें, नहीं तो अगर पहले ही क्लियर है आपको तो ना लिखें चाहे। अच्छा जी, अब आते हैं वो जो मैंने कल लिख के जगह छोड़ी थी। कल मैंने ये लिखा था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स जो कि फाइफो की सूरत में हुआ करेंगे, वेटेड एवरेज में तो होता ही नहीं है ना, ये फाइफो में ही लाइन आती है अलग से। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो विल बी शोन इन ईपी कॉलम्स एज फॉलोज। P1 कॉलम था, न्यू मटेरियल कॉलम था,
और कन्वर्जन कॉलम था। और मैंने कहा था कि यहां पर आप जगह छोड़ दें, मैं कल लिखूंगा, तो आज अब आपको मैं यहां पर जगह लिख के देता हूं। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको जो कल वाली क्लास में चीज़ें समझाई थी, बेटा कोशिश मैं पूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ आपको समझाने की। अगर समझ आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा था तो है मुश्किल। तो मैंने आपको जो लिख के दिया है इसको याद कर लें, सवाल हो जाएंगे। कम से कम दर्जा ये है कि जो लिखवा रहा हूँ फॉर्मेट्स उनको याद कर लें, वरना समझाता मैं हूँ, कोशिश करता हूँ बार बार, आप मसला होता है तो बार बार सुन लिया करें। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में वैसे तो हर चैप्टर में ऐसा ही है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग चूंकि काफ़ी लंबा चल रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप जब भी अगली क्लास सुने बराए मेहरबानी पहले पिछले सारे लेक्चर नोट्स रिवाइज करके बैठा करें, फिर अगला लेक्चर सुना करें। क्योंकि होता यह है कि 4 लेक्चर्स पहले एक बात बताई थी, अब चूंकि वो 4 लेक्चर्स पुरानी बात हो गई, तो अब जब आप 10वां लेक्चर सुन रहे होंगे तो भूल गए होंगे। तो उसमें बहुत मुदबाना गुजारिश है आपसे कि जब आप कोई लेक्चर सुना करें तो पिछले सारे लेक्चर्स उसके जो आपने साथ साथ नोट किए हुए हैं वो सारे रिवाइज किया करें, फिर अगला लेक्चर सुनने बैठा करें। अच्छा, ये मैं जगह भरता हूं। अभी जो मैं यहां लिखूंगा ये मैं कोशिश करने लगा हूं कि समझा सकूं, समझाने लगा हूं। अगर समझा पाया तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अगर नहीं समझा पाया या आप नहीं समझ सके तो जो यहां लिखूंगा याद कम से कम वो कर लेना। तो मैं अभी ये समझाने लगा हूं, ये जो यहां समझा रहा हूं, लिखना हो लिख लीजिएगा, ना लिखना हो ना लिखिएगा, लिख लें वैसे अच्छा होता है। करने क्या लगा हूं, आप जब लिखें तो क्या लिखें, मैं इसकी रीजन समझा रहा हूं। समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, ना समझ आया तो जो लिखूंगा बस याद कर लेना। प्रोसेस 2 में जून के महीने में पहले एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आया 4000 यूनिट्स। ये कहां से आया, प्रोसेस 1 से नहीं, प्रोसेस 2 से। ये मई के महीने में प्रोसेस 2 का क्लोजिंग था, तो वहां से अब ये ओपनिंग बन के आगे आया। ठीक है, ये अभी बताई थी बात। इसके अलावा जो इनपुट नहीं, सॉरी, जो ट्रांसफर इन है कहां से आया, प्रोसेस 1 से। मटेरियल ए चले, ये आए 15,000 यूनिट्स। ठीक, फिर इसके अलावा इसमें मटेरियल बी डले 12,000 यूनिट्स। और ये जो मटेरियल बी डले ये डलते हैं, ये तब ऐड होते हैं व्हेन प्रोसेस, ये मैंने लिखा है एडेड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। जब प्रोसेस 60% चल जाता है तो फिर ये ऐड होते हैं, ये लिखा है मैंने। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ले लें, नहीं चलें, अभी नहीं, क्लोजिंग नहीं लेता, अभी मैं सिर्फ ओपनिंग समझा रहा हूं। फिर इसके अलावा कन्वर्जन लगी 40,000 रुपये, बल्कि इसको लिखने की जरूरत क्या थी, चलो ठीक है लिख लेते हैं। ये थे 1.5 लाख रुपए के, और जो मटेरियल बी डाला गया ये था 80,000 रुपये। सही है। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था ये 50% कंप्लीट था।
मटेरियल बी कब डलता है? जब प्रोसेस 60% कंप्लीट होता है। अब इस डेटा से वो बना के देता हूं। फाइफो मेथड है ना, फाइफो मेथड में हम लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने परसेंटेजेस कौन सी लिखते हैं? जितना काम इस महीने में हुआ है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फाइफो, भूल तो नहीं गई? फाइफो मेथड में ओपनिंग के सामने परसेंटेजेस वो आ रही होती हैं जितना काम इन पे इस महीने में हुआ होता है। बल्कि ये तो 55 कर लेता, वरना तो 50-50 बराबर है। 55 कर लेते हैं चलें। तो ये 55% कंप्लीट था। इस महीने में कितने परसेंट काम और हुआ होगा? 45% और हुआ होगा। तो कन्वर्जन में कितना लिखूंगा? 45%। तो जिस तरह पहले करते थे वैसे अब भी करेंगे। कन्वर्जन कॉलम में बिल्कुल लिखे जाएंगे, यस लिखेंगे एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जैसे पहले करते थे 45% आएगा। इन 4000 यूनिट्स में मटेरियल बी पिछले महीने डल चुका था या इस महीने डला है? ये जो 4000 यूनिट्स हैं, ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, मटेरियल बी इस पे डल चुका था या इस महीने डला है? कैसे पता चलेगा? मटेरियल बी तब ऐड होता है व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट, और ये पिछले महीने 55% कंप्लीट थे। तो इनमें मटेरियल बी इस महीने शामिल हुआ होगा कि पिछले महीने शामिल हो गया था? इस महीने शामिल हुआ होगा, क्योंकि ये इस महीने में 60% तक पहुंचेंगे तो मटेरियल बी ऐड होगा। यानी इस महीने जो मटेरियल बी लगा है 80,000 रुपए का, वो इन पे भी लगा है। ये बात दोबारा सुनिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स थे। ये 4000 यूनिट्स पिछले महीने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे। पिछले महीने जब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे तो ये 55% कंप्लीट थे। इनमें तब तक मटेरियल बी नहीं लगा हुआ था। वो जो इससे पिछले सवाल नहीं हम कर रहे थे कि क्लोजिंग में अब तक नया मटेरियल नहीं लगा, ये वही वाली बात है। इसमें अब तक नया मटेरियल नहीं लगा हुआ था, तो वो अगले महीने आके लगेगा जून में। तो इसका मतलब जब इन ओपनिंग पे जो 4000 थे उन पे इस महीने में नया मटेरियल लग रहा है, तो 80,000 रुपए का खर्चा इन पे आया है कि नहीं आया? ये जो 80,000 रुपए जिन यूनिट्स पे खर्च हुआ है, जिन पे मैं नया मटेरियल डाला है, वो इनमें भी डाला है कि नहीं डाला? ये 80,000 रुपए मटेरियल बी जब हमने डाला है प्रोसेस में, तो इनमें डाला है या पिछले महीने इनमें डल चुका था? इनमें इस महीने डला है ना, यानी ये 80,000 रुपए का खर्चा इन पे भी आया है। तो क्या सुनहरी असूल था? न्यूमरेटर में जो हमने खर्चे लिखे, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स लिखने हैं जिन पे वो खर्चा आया है। तो ये 80,000 रुपए इन 4000 यूनिट्स पे लगा है कि नहीं लगा? लगा है ना, क्योंकि ये 80,000 क्या है? जो इस महीने में नया मटेरियल डाला है, तो इनमें इसी महीने में नया मटेरियल डाला है। तो हाँ, इन 4000 रुपए पे इन महीने में 80,000 रुपए खर्च हुए। ये जो 80,000 खर्च हुए इनमें से इस पे होने वाला खर्चा भी है। तो डिनोमिनेटर में 4000 यूनिट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। यानी पूरे 4000 लिखेंगे। पूरे 4000 लिखेंगे। अच्छा, और अगर ये 75% होते तो इनमें पिछले महीने ही नया मटेरियल लग चुका होता, तो वो जो जून के महीने में मटेरियल बी 80,000 रुपए का प्रोसेस में डल रहा है, वो इनमें भी डल रहा है? नहीं, क्योंकि इनमें मटेरियल भी पहले ही डल गया हुआ था। तो ये 80,000 रुपए का खर्चा इन पे आया है? नहीं। तो फिर इस 4000 को उसके डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। दोबारा, ये जो 80,000 रुपए का खर्चा है, ये 80,000 रुपए का खर्चा क्या है? जो जून के महीने में हमने मटेरियल बी प्रोसेस में डाला है। तो इन वर्क इन प्रोसेस जो कि ओपनिंग है, इन पे पिछले महीने मटेरियल भी डल चुका हुआ था, क्योंकि पिछले महीने ये 75% कंप्लीट थे। तो ये 80,000 इन पे थोड़ी लगा है। तो जब ये इन पे होने वाला खर्चा है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में ये 4000 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो फिर यहां पर आ जाएगा नो। यानी इसके लिए असूल क्या बना लें कि हम यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स लिखा करेंगे ओनली इफ, जिस तरह मैंने कल ज़बानी बताया था, चाहे तो ये लिख लें ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड इन दिस मंथ। क्या ये लिख लें
या फिर ये लिख लें ओनली इफ जो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो थोड़ी है, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन से। जब मैंने वहां 55 लिखा था तो उस पे पिछले महीने तक मटेरियल भी नहीं लगा था, अब लगेगा, इसलिए यहां पर डिनोमिनेटर में 4000 यूनिट्स यस लिखा था। अब जब मैंने 75 किया तो यहां नहीं लिखेंगे। तो अगर ओपनिंग कम था, जिस मटेरियल स्टेज पे आके, जिस स्टेज पे मटेरियल ऐड होता है उससे अगर कम था तो फिर यहां लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे। यहां पर ये जो 4000 है ये प्रोसेस 1 से पिछले महीने आए थे या इस महीने आए हैं? ये जो 4000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये प्रोसेस 2 में पिछली महीने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। ये प्रोसेस 1 से कब आए थे, जून में या मई में? इन 4000 की बात कर रहा हूं मैं। ये प्रोसेस 1 से कब ट्रांसफर इन हुए थे? इस महीने ट्रांसफर इन हुए कि पिछले महीने हुए थे? पिछले महीने हुए थे। पिछले महीने ट्रांसफर इन हुए थे तो पिछले महीने का क्लोजिंग था ना। तो वो जो जून के महीने में 15,000 यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए हैं, इन 15 में से ये 4000 है? नहीं, ये तो पहले ही ट्रांसफर होके इधर आए थे। देखें 4000 क्या है जो पिछले महीने, चलो यहां भी नंबर लिख देता हूं, यहां पर पिछले महीने ट्रांसफर इन हुए थे 11,000 यूनिट्स। इन 11 में से 4 क्लोजिंग रह गए थे और वो यहां ओपनिंग बन गए। तो ये जो जून के महीने में 15,000 यूनिट्स का ट्रांसफर इन हुआ है, इन 15 में से 4000 है? नहीं। तो ये जो 15,000 यूनिट्स किधर गए? 1.5 लाख रुपए के आए हैं, ये 1.5 लाख रुपए इनकी कॉस्ट है? नहीं, इनकी नहीं है, ये तो पिछले महीने ट्रांसफर इन हुए थे। तो जब ये 1.5 लाख इनकी कॉस्ट नहीं है तो इस 1.5 लाख के डिनोमिनेटर में ये यूनिट्स आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, नो नेवर। अगर नहीं समझ आया तो उसको फिर से रिवाइंड करके सुन लें, मैं थक गया। इसमें जो बगैर रमज़ान के रोज़े होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से बता रहा हूँ आपको। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, मैंने ये तरगीब के लिए बताया, शो नहीं मारे, तरगीब के लिए बताया। अभी भी ना शवाल के महीने बाकी है, तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के जो 6 रोज़े हैं इनके लिए तरतीब नहीं है, यानी ये नहीं कि लगातार 6, पूरे महीने में कभी भी रख लें, इनकी बड़ी फजीलत है। तो अगर आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आप ये रखना चाहें तो बेटा बड़ी फजीलत वाले रोज़े हैं। P1 वाला कॉलम में ओपनिंग के यूनिट्स कभी भी नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? वीडियो रिवाइंड करके सुन लेना, मैंने रीज़न बताया है। यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये जो सारी कहानी बताई है, अगर कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की थी, नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा सुन लें। फिर भी नहीं समझ आता, ये याद कर लें, जब हम ईपी बना रहे हुआ करेंगे तो उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने P1 में यूनिट्स कभी भी नहीं लिखने। इसमें अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से डिपेंड करता है, कन्वर्जन जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं, पॉज करना, सवाल लिखें। ये ओपनिंग का जो सिखाया ना, इसका सवाल करते हैं। Following information relates to process 2 for the month of June. अब इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहले लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 3000 ब्रैकेट में लिखिए 40% कंप्लीट, 40% कंप्लीट। और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा हूँ, P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन वैसे ही बनती है जैसे पहले सीखी थी, वो वैसे ही बनती है, बस उसमें क्या होगा कि पहले वर्क इन प्रोसेस के अंदर दो लाइनें होती थी, मटेरियल और कन्वर्जन, अब आ जाएगी P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। तो स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन वैसे ही बनती है। चलें इस सवाल में बना लेते हैं, ये फालतू चीज़ें ज़रा मिटा लें। हाँ, मैं आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बता रहा हूँ, जिसमें P1 कॉस्ट के सामने लिखे हैं 30,000, न्यू मटेरियल के सामने कुछ भी नहीं क्योंकि इस पे भी न्यू मटेरियल लगा ही नहीं था, और कन्वर्जन के सामने 45,000, 75,000। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है। यूनिट्स 3,000 बताए मैंने, और ये 40% कंप्लीट थे, और ये मैंने इनकी कॉस्ट बताई। इसके बाद लिखिए करंट पीरियड कॉस्ट, जो इस महीने में मजीद खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 3,300,000। ब्रैकेट में लिखिए ये 24,000 यूनिट्स हैं। न्यू मटेरियल 1,35,000, 135,000। इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 9,000 यूनिट्स हैं, ये 9,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट लिखें, कन्वर्जन कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, 250,000। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80%, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 80%, 8 0 80। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 5 रुपए पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स, 4,000, और ब्रैकेट में लिखिए ये 50% कंप्लीट है, 50%। पचास 50% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, यानी जब आधा प्रोसेस होता है तो नया मटेरियल डाल देते हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी आउटपुट 28,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, प्रोसेस 2 की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन फॉर द मंथ ऑफ जून। डाटा सारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास कुछ मिसिंग है या मैंने अगर कुछ मिस कर दिया था दोबारा बोल देता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स हैं, और ये 40% कंप्लीट थे। इनकी कॉस्ट वो जो सामने बोर्ड पे लिखी हुई है मैंने,
फिर मैंने बताई करंट पीरियड कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 3 लाख रुपए, ब्रैकेट में रखिए 24,000 यूनिट्स 24,000 यूनिट्स। फिर मैंने बताई न्यू मटेरियल कॉस्ट, ये है 1,35,000 रुपये 135,000 और ब्रैकेट में लिखिए 9,000 रुपीज़। फिर मैंने बताई है कन्वर्जन 2.5 लाख रुपए 250,000 रुपीज़। फिर मैंने बताए हैं नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट। फिर मैंने बताई है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80%। फिर मैंने कहा है जो यूनिट्स ख़राब हैं उनकी स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपये पर यूनिट। फिर मैंने बताए हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स जो कि 50% कंप्लीट हैं। फिर मैंने कहा है कि नया मटेरियल ऐड होता है व्हेन प्रोसेस इज़ 50% कंप्लीट। फिर मैंने बताए हैं यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी आउटपुट बताए हैं 28,000 यूनिट्स 28,000 यूनिट्स, और रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000, ट्रांसफर इन 24,000, नया मटेरियल 9,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000, 3, 24, 9, 4, 3, 24, 9, 4 सही है। अच्छा, नॉर्मल लॉस 5% है और इंस्पेक्शन स्टेज है 80%। देखिए पिछले सवाल में भी मैंने ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ओपनिंग पिछले महीने 40% कंप्लीट था, तो ये अब आके इंस्पेक्ट होगा, इसलिए ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ऐड होगा। ट्रांसफ़र इन ये तो है ही है इनपुट। नया मटेरियल ये भी इंस्पेक्शन से पहले आया है, इंस्पेक्शन होती है 80% पे जाके, नया मटेरियल आता है 50% पे, तो ये भी इंस्पेक्शन के लिए हाजिर होगा, इसलिए ये भी ऐड हो गया। क्लोजिंग अभी पहुंचा नहीं है 80% तक, क्लोजिंग अभी 50%, तो अभी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचा, इसलिए इसको माइनस। चूंकि इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी ऐसे ही निकलने थे और क्वांटिटी स्केड्यूल पे भी ये सब चीज़ें ऐसे ही आती हैं, तो मैं इसी से काम चला के यहीं से इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल लेता हूँ, टाइम बचा लेते हैं। ये बन जाएंगे 29,000। नॉर्मल लॉस इसका 5% है जो कि बनता है 1450, और आउटपुट मैंने 28,000 बताए हैं। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल गेन है 450। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। अब आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। यूनिट्स हैं परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। हाँ एक चीज़ मिस कर गया, सवाल में लिखिए FIFO मेथड फॉलो होता है, ये चीज़ मिस कर गया, FIFO मेथड फॉलो होता है। FIFO मेथड फॉलो होता है, तो FIFO मेथड फॉलो होगा तो ओपनिंग की फिर लाइन आएगी, ओपनिंग की लाइन आएगी, और ओपनिंग में ये मैंने आपसे ओपनिंग के यूनिट्स हैं 3,000। अभी अभी बात हुई थी कि ओपनिंग के यूनिट्स P1 कॉलम में तो हरगिज़ नहीं आने,
न्यू मटेरियल कॉलम में आएंगे, अगर इस महीने में इन पे न्यू मटेरियल लगा है तो बिल्कुल इसी महीने में न्यू मटेरियल लगा है। कैसे पता? ये पिछले महीने तक 40% कंप्लीट थे, नया मटेरियल लगता आके 60% पे, तो वो तो इस महीने हुए होंगे, तो इन पे नया मटेरियल इस महीने लगेगा, इसलिए न्यू मटेरियल के डिनोमिनेटर में ये बिल्कुल आएंगे, पूरे के पूरे आएंगे। और कन्वर्जन जैसे पहले करते हैं, 40% पहले कंप्लीटेड था, 60% इस महीने काम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा 3000 और यहाँ आ जाएगा 1800। फिर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का आपको तरीका बताया था कि आउटपुट में से ओपनिंग माइनस करें। आउटपुट है 28,000 और ओपनिंग है 3,000, तो ये हो गया 25,000। ये तीनों कॉलम्स में 25 25 25 आएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 4000 यूनिट्स जो P1 में आएंगे। न्यू मटेरियल इन पे लग गया हुआ तो बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल लग गया हुआ है। और कन्वर्जन जितने परसेंट है, न्यू मटेरियल कैसे पता लग गया हुआ है? क्योंकि न्यू मटेरियल लगता है 50% पे और ये भी 50% ही है, तो इसका मतलब है कि इस पे अभी अभी न्यू मटेरियल लगा है। ये 100 है यहाँ पूरा और यहाँ पर 50%। न्यू मटेरियल में 50% नहीं लिखूंगा, वो तो यह है कि जब कन्वर्जन 50 हो गई थी तो पूरा न्यू मटेरियल लग गया, नया मटेरियल पूरा ही लगा है। यहाँ पर आ जाएंगे 4000, यहाँ पर आ जाएंगे फिर 4000 और यहाँ पर आ जाएंगे 2000। फिर लिखेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, यानी 80%, और ये नए मटेरियल के बाद है। तो अभी पॉइंट नंबर 4 पिछली क्लास में लिखवाया था आपको। P1 कॉस्ट इस पे लगी हुई है, न्यू मटेरियल कॉस्ट इस पे बिल्कुल लगी हुई है क्योंकि नए मटेरियल के बाद लॉस आया है। तो इन 450 यूनिट्स में नेगेटिव P1 के सामने भी आएंगे, नए मटेरियल के सामने भी आएंगे और यहाँ पर आएंगे 80%। तो इनको P1 में लिख देते हैं 450 नेगेटिव, नए मटेरियल में 450 नेगेटिव और कन्वर्जन में लिख देते हैं 360 नेगेटिव और 360 इधर, और ये बन गई इनकी ईपी। इसका आंसर आ जाएगा 28,550। न्यू मटेरियल का डिनोमिनेटर आएगा 27,550 और कन्वर्जन का डिनोमिनेटर आएगा 28,440। अट्ठाईस 440। अब निकालेंगे इनकी कॉस्ट पर यूनिट। P1 कॉलम, न्यू मटेरियल कॉलम और कन्वर्जन कॉलम। FIFO है चूंकि, इसलिए सिर्फ करंट पीरियड आएगा। करंट पीरियड है यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 1,35,000 और यहाँ पर 2.5 लाख। अच्छा, जब हम पहले नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करते थे तो मटेरियल वाले कॉलम में से करते थे, अब P1 वाले में से करेंगे। पहले मटेरियल में से क्यों करते थे? बड़े बूढ़ों ने सिखाया था। अब P1 से क्यों करेंगे? बड़े बूढ़ों ने सिखाया। तो स्क्रैप वैल्यू P1 वाले में से माइनस हो जाएगी।
अच्छा, जो रीज़न तब मैंने मटेरियल में से लेस करने की बताई थी ना, वही रीज़न अब P1 में से लेस करने की है। तो 1450 इंटू 5, स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई? 7250। ये बन गया 292,750, ये बन गया 135 और ये 2.5 लाख वैसे का वैसा। और यूनिट्स हैं इनके 28,550, 27,550 और 28,440। और इस पे कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी 10.25। न्यू मटेरियल की आ जाएगी 4.9 और कन्वर्जन आ जाएगी 8.79। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। FIFO है चूंकि, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स के 2 टुकड़े होंगे। एक होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक होगा स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले होगा बीडी। बीडी में मैंने क्या लिखवाया था? 30,000 एक था और 45,000 एक था, 75,000। फिर इसके अलावा इस महीने में इस पे क्या क्या हुआ? न्यू मटेरियल लगा। न्यू मटेरियल के सामने इसके यूनिट्स लिखे हुए थे 3,000 और पर यूनिट कॉस्ट है 4.9। फिर कन्वर्जन लगी इस पे। कन्वर्जन में इसके यूनिट्स लिखे हुए थे 1800 और पर यूनिट कॉस्ट 8.79। कैलकुलेटर मुझे करना पड़ेगा, मेरा साथी नहीं आया आज। ये कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, मैंने रेट लिखा हुआ मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, नहीं कर सकेंगे तो शर्म आनी चाहिए। अच्छा, कंप्लीटेड स्टार्टेड कंप्लीटेड में 25,000 इनटू वो तीनों, पहले 2 लिया करते थे अब 3 हो जाएंगे, 4.9 प्लस 8.79 और ये इनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जैसे पहले करते थे वैसे ही है, बस अब लाइनें ज़्यादा आ जाएंगी। P1 कॉस्ट, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। पहले 2 लाइनें होती थी, अब 3 हो जाएंगी। P1 में क्या लिखूं? 4,000 इंटू 10.25। न्यू मटेरियल में 4,000 इंटू 4.9 और कन्वर्जन में 2,000 इंटू 8.79। इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड तो आप कर ही लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, इसमें भी यही तीनों चीज़ें, P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। P1 में क्या है? 450 इंटू 10.25। न्यू मटेरियल में 450 इंटू 4.9। कन्वर्जन में 360 इंटू
8.79। ये कैलकुलेशंस तो अब आप कर ही लेंगे। हो अच्छा, अब इसमें लॉसेस रह गए अगर न्यू मटेरियल से पहले, ये और मुश्किल है। तो आप एक काम ये करिए कि एक तो ये सवाल पहले दोबारा करिए, फिर इसी तरह का एक और सवाल जो कि पास्ट पेपर्स का है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कर आइए, क्योंकि कल जो लॉसेस मैंने बिफोर न्यू मटेरियल कराने हैं ना वो काफ़ी औखा है। तो अच्छा, पैक की जिनके पास बुक है उसमें ये पेज 152 पे, पेज 152, उसमें क्लास वर्क 5 था, बेला एंटरप्राइजेस, ऑटम 2016 का सवाल था। इसका पार्ट ए और बी करना है, अभी सी मैंने नहीं पढ़ाया, अभी मैंने इसकी डबल एंट्रीज नहीं पढ़ाई, आपको पढ़ानी है। पार्ट ए करना है और पार्ट बी करना है, ये करना है अभी आपने। पैक की बुक जिनके पास है, पेज 152, क्लास वर्क 5, बेला एंटरप्राइजेस, ये ऑटम 16 का सवाल है। जिनके पास आई कैप की पुराना क्वेश्चन बैंक है जो इससे पहले अटेम्प्ट में था, उसमें ये सवाल 7.16 था, 7.16। जिनके पास आई कैप की नई क्वेश्चन बैंक है, यानी नई जो बुक है, इससे वैसे बहुत मजबूरी तो करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना आंसर पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हो रहा है, और फिर इस पास पेपर के सवालों को उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज भी पता नहीं कर लिया हुआ कुछ समझाने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल 12 है, आई कैप की नई बुक की बात कर रहा हूँ, पेज 241 पे, इसमें भी ये सवाल मौजूद था। और राइस की बुक में भी होगा, लेकिन मसला ये है कि वो मेरा जो इधर शहजादा आता है मेरे साथ बैठा होता है उसके पास वो बुक है, मेरे पास अभी बुक नहीं है। तो आप ढूंढ ही लीजिएगा यार, ऑटम 16 है बेला एंटरप्राइजेस के नाम से, और इतना तो ढूंढ ही लेंगे। इसका मैंने पार्ट ए और बी कहा है, अभी पार्ट सी अभी नहीं कहा, पार्ट सी मैंने भी नहीं पढ़ा। ये सवाल करके आइएगा, और इसका जो सोल्यूशन है ना इन किताबों के अंदर, वो जिस तरीके से किया हुआ है मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। क्यों एग्री नहीं कर रहा? क्योंकि जिस तरह से आपको सिखाया है उससे उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, तो ऐसे आप परेशान हो जाएंगे। एंड आंसर सही आएगा, आप देखेंगे एंड आंसर मेरा मैच कर रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। और उसका सोल्यूशन मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, तो आपने सोल्यूशन वहां से देखना है। जो पैक की बुक या राइस की बुक या ये जो आई कैप है यहां से नहीं देखिएगा। एंड आंसर बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है, जिस तरह से आपको पढ़ा है उस तरह से प्रेजेंट कर दिया है। तो आपने इसका सोल्यूशन वो लेना है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, यहां से सोल्यूशन नहीं देखना है इसका। ये सवाल करके आइएगा, और बाकी फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे मुश्किल लेवल पे चलेंगे। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे शुक्र। अच्छा, जो मैंने पिछली क्लास में हदीस सुनाई थी ये है तो उसकी कंटिन्यूटी, ये सही बुखारी की रिवायत है, वो बहकी में थी। अब पिछली दफ़ा 2-3 दफ़ा से मैं वो बीवियों पे बात कर रहा हूँ। बहरहाल चलें, जो गर्ल्स हैं उन्होंने भी कभी इंशाल्लाह बनी जाना है बीवी, और जो बॉयज़ हैं उनकी भी अल्लाह ताला दे ही देगा आपको, ना तरसे रहें आप, तो शायद कभी ना कभी आप पे एप्लीकेबल हो जाएं। तो सही बुखारी में रिवायत है, सईदा अस्मा बिनत यजीद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत ये है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया, सुनो, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी से बचना। मैं सवाल करने में उन सब से तेज़ थी, यानी वो जो फरमा रही हैं, जो रिवायत कर रही हैं, ये वो कह रही हैं कि मैं सवाल करने में उन सब से तेज़ थी। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी से बचना। अब ये एक जनरल बात है, चूँकि हाँ खिताब चूँकि ख़वातीन से हो रहा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में मिसाल भी ख़वातीन वाली दी। वैसे एहसान फरामोशी से बचना नसीहत है, लेकिन चूँकि सवाल करने वाली ख़वातीन थी तो फिर जवाब भी उन्हीं के मुताबिक दिया है। तो जो रिवायत कर रही हैं उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये जवाब चूंकि पूछा औरत ने था ना, तो जवाब भी फिर औरतों के हिसाब से दिया है, वरना जनरल बात है कि नेमत देने वालों की आसान फरामोशी से बचना। तो जो अभी गर्ल्स अभी अपने वालदैन के घर हैं, तो वो अपने वालदैन पे भी अप्लाई कर सकती हैं, अपने माँ बाप को आगे से मुझे मुंह बढ़ के जवाब देते हैं, या बॉयज़ हैं वो अपने देखें उनके वालदैन ने आपके वालदैन ने आपको पाला है, बड़े बहन भाई हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कोई भी जो आप पे एहसान कर रहा है, एहसान फरामोशी नहीं करना। कोई भी जो आपको नेमत दे रहा है, अब उसका जवाब आप ने क्या फरमाया है, जवाब वो बीवियों के हवाले से, लेकिन आप पे भी इंशाल्लाह अप्लाई हो ही जाएगा। हो सकता है तुम में से कोई खातून एक लंबा अरसा अपने वालिदैन के घर गुजारे, फिर अल्लाह ताला उसको शौहर नसीब करे और फिर उससे उसके औलाद अता करे, और फिर किसी बात पर गुस्से में आकर वो नाशुक्री करे और कहे कि मुझे तुझसे कभी कोई भलाई मिली ही नहीं, तो ये नाशुक्री है। और इस पे जो नाशुक्री है, इतने अरसे से मैं शुक्र पे बातें कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला को नापसंद है नाशुक्री करना। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।